तो चलिए आज के वीडियो लेक्चर की शुरुआत करते हैं। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग क्या है फैक्टराइज करना ही सीखेंगे, है ना। इसके पीछे वाले जो वीडियो लेक्चर थे, है ना, वीडियो लेक्चर जो 8 था, है ना, उसमें हम लोगों ने फैक्टराइज करना ही सीखा था। लेकिन वहां पे हम लोग क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का फैक्टराइजेशन कैसे होता है, ठीक है, सॉरी फॉर डिस्टरबेंस, ठीक है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का फैक्टराइजेशन कैसे होता है उसको मैंने आप लोगों को बताया था, ठीक है। लेकिन आज के जो वीडियो लेक्चर है इसमें हम लोग क्या है क्यूबिक पोलिनोमियल का फैक्टराइजेशन कैसे करें, है ना, उसको मैं बताने जा रहा हूं, ठीक है। आप लोग ध्यान से समझने का प्रयास कीजिए। इसमें क्या है, इसको फैक्टराइज करने से पहले कुछ बेसिक जो आप लोग को मैं बताया था उसको फिर से मैं नोटिस में आप लोग के लाना चाहता हूं, है, जो पिछले वीडियो लेक्चर जो मैं बताया हूं पोलिनोमियल से रिलेटेड, है ना, उसमें आप लोग को ये चीज बात बताया हूं, है ना। आप लोग अगर जो लोग इसके पहले वाले वीडियो लेक्चर्स को नहीं देखे हैं, आप लोग जरूर पहले उस वीडियो लेक्चर को देख लीजिए, है ना। तभी क्या है, सॉरी फॉर डिस्टरबेंस। तो इसमें क्या है, मैंने जब फैक्टराइजेशन थ्योरम बताया है, ठीक है, उसी को यहाँ पे यूज करना है, ठीक है, कि कोई भी पोलिनोमियल, है ना, का कोई दूसरा पोलिनोमियल फैक्टर कब होता है, ठीक है, उसके लिए हम लोग क्या है फैक्टर थ्योरम यूज करते हैं, है ना। तो उसमें फैक्टर थ्योरम में क्या बताया गया था कि अगर किसी भी पोलिनोमियल्स में x का वैल्यू a रखने पे अगर पोलिनोमियल 0 हो जा रहा है, ठीक है, तो x माइनस ए, ठीक है, उसका क्या होगा, इस पोलिनोमियल का x माइनस ए जो होगा इज ए फैक्टर ऑफ px होता है, ठीक है ना। तो यहां जो वैल्यू होता है उसके साइन को क्या करते हैं चेंज करके, ठीक है, अगर प्लस है तो माइनस में और माइनस है तो प्लस में, ठीक है, करके हम लोग क्या एक्स के साथ ग्रुप कर देते हैं। तो जो पोलिनोमियल मिलता है वह क्या होता है px का फैक्टर होता है, ठीक है। तो यहाँ पे भी हम लोग सेम कंसेप्ट को मतलब फैक्टर थ्योरम को यूज करके हम लोग पहले एक आइडेंटिफाई करेंगे, है ना, कि इसका एक फैक्टर कौन सा है। क्योंकि इसको देखिए इसका हाईएस्ट पावर कितना है 3 है, इसका मतलब है कि इसके जीरो कितने होंगे, सॉल्यूशन कितने होंगे, मैंने इसको भी बताया डिस्कस किया आप लोग से, ठीक है। हाईएस्ट पावर अगर 3 हो तो इसके कितने सॉल्यूशन होते हैं 3 सॉल्यूशन होंगे। इसका मतलब इसके फैक्टर कितने होंगे 3 फैक्टर होंगे, ठीक है ना, जिसमें से एक फैक्टर हम इस मेथड से हम लोग निकालना सीख जाएंगे, ठीक है। अभी देखिए कुछ ट्रायल करेंगे उसका पता चल जाएगा कि इसका एक फैक्टर कौन सा है। और एक क्लास का टेलीग्राम लिंक दिया हुआ है, ठीक है, उस पर क्लिक करके आप लोग, है ना, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, है ना। वहां पे इसका पीडीएफ फॉर्मेट में सॉल्यूशन प्रोवाइड कर दिया जाएगा, ठीक है ना। और बाकी जो रेस्ट क्वेश्चन है उसमें एक फैक्टर कौन सा होगा, ठीक है, उसको हम यहाँ पे चेक करने जरूर बता देंगे, ठीक है ना। तो जैसे देखिए इसमें क्या है, मतलब इसको हम लोग रफ में, है ना, बाय ट्रायल मेथड से पुट कर मतलब एक्स का वैल्यू हम लोग जो है ना रैंडमली अपने से पुट करके चेक करेंगे कि कौन सा वैल्यू क्या कर रहा है इस पोलिनोमियल्स को 0 कर दे रहा है, ठीक है। तो हम लोग पहले सपोज दैट 1 रखने का प्रयास करते हैं, जहां जहां एक से रफ में कीजिएगा आप लोग, अभी समझ लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत सा है आपको सॉल्व करने के लिए अवसर मिलेगा, ठीक है, वहां पे क्या है आप लोग सॉल्व किए, लेकिन अभी पहले समझ लीजिए जहां जहां एक्स है वहां पे 1 रखिए। तो 1 का क्यूब 1 होगा, माइनस 2 इंटू 1 का स्क्वायर 1 होगा, 2 इंटू 1 2 हो जाएगा, माइनस 1 प्लस 2, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे 2 माइनस 1 निगेटिव में है और ये 1 जो है प्लस में, वो भी ये भी प्लस में, इसका मतलब 3 माइनस 3 0। इसका मतलब देखिए फर्स्ट ट्रायल ही किया उसी में क्या आ गया 0 आ गया। अगर फर्स्ट ट्रायल में नहीं आता तो फिर क्या है, फिर आप -1 रखते, है ना, -1 पे देखते, -1 पे अगर 0 आ गया तो ठीक है, ठीक है। अगर उस पर भी नहीं है तो फिर 2 रख के चेक कीजिएगा, फिर -2 रख के चेक कीजिएगा, ठीक है ना। इसी तरीके से क्या है कुछ ट्रायल आप लोग कीजिए, है ना। आप लोग को
क्या इसका फैक्टराइजेशन, एक फैक्टराइजेशन करने के लिए जो एक फैक्टर की आवश्यकता है वो आपको मिल जाएगा। उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, फैक्टराइज कर सकते हैं। ठीक है ना, बहुत ही इजी क्वेश्चन दिए जाते हैं। ठीक है, तो अगर हाईएस्ट पावर 3 है ना, अगर हाईएस्ट पावर 4 रहता या 5 रहता, सभी में सेम मेथड से ही क्या करते हैं हम लोग, फैक्टराइजेशन करते हैं। ठीक है ना, तो आप लोग को अब कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, है ना, कि किसी भी डिग्री का पोलिनोमियल गिवन हो, है ना, उसका फैक्टराइजेशन कैसे कीजिएगा। ठीक है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल को छोड़ करके, क्वाड्रेटिक का तो आप लोग को मैंने बताया कि मिड टर्म स्प्लिटिंग मेथड से करते हैं। बाकी जो क्यूब वाले हैं या 4 डिग्री है, 5 डिग्री या 6 डिग्री, ठीक है, जितना भी डिग्री का होगा, है ना, उसका एक फैक्टर हम लोग इसी मेथड से, ट्रायल मेथड से फाइंड करते हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग सॉल्व करना सीखते हैं। मैं इस क्वेश्चन को बता दे रहा हूं। ठीक है, उसके बाद जो बाकी क्वेश्चंस होंगे, है ना, उसको आप लोग स्वयं कीजिएगा। ठीक है, बहुत इंटरेस्टिंग फैक्टराइजेशन है मेथड। ठीक है ना, क्योंकि आप लोग को इसमें इंटरेस्ट आएगा। आप लोग सोचिए कि सर एक के बाद एक और क्वेश्चन मिलते जाए, आप लोग भी सॉल्व करें। ठीक है, तो यहाँ पे क्या x-1, जैसे 1 रखने पे क्या हो गया, 0 हो गया। तो इसका मतलब है जैसे P1 x के पे 1 रखे तो 0 हो गया। तो क्या बताए थे कि यहाँ अगर प्लस में है तो माइनस में, और माइनस में तो प्लस में, तो प्लस में रखने के बाद 0 हुआ है। इसका मतलब x-1 क्या है, इसका एक फैक्टर है। ठीक है ना, तो यहां लिखिए सिंस, है ना, पुटिंग x इक्वल टू 1, है ना, मतलब इट बिकम्स क्या है, इट बिकम्स 0। क्या हो जा रहा है, जो पोलिनोमियल है क्या हो जा रहा है, 0 हो जा रहा है। तो क्या लिखिएगा, देयरफॉर x-1 इज ए फैक्टर ऑफ गिवन पोलिनोमियल। ठीक है ना, ठीक है, तो इसको क्या करना है, जब गिवन पोलिनोमियल का फैक्टर हो गया तो आप लिख सकते हैं। ठीक है ना, एक स्टेप आप क्या कर दीजिए, इसको छोड़ दीजिए अभी, फिर इसको हम लोग क्या कर देंगे, भर देंगे, है ना। और आप क्या है, 3 बार x-1 लिख लीजिए। इसमें मेथड है, मतलब जो भी क्यूबिक हो, है ना, तो 3 बार लिखना पड़ता है ना। और अगर यही 4 डिग्री होता तो 4 बार लिखना पड़ता, 5 डिग्री वाला होता तो 6 बार हमको x-1 लिखना पड़ता, क्योंकि 3 डिग्री है इसलिए हम 3 बार लिखेंगे। अब क्या करना है, इनके टर्म्स को तोड़ना है ना, ताकि x-1 के ग्रुप में इसको क्या कर सकते हैं हम लोग, अरेंज कर सके, ताकि हम फैक्टराइज फिर कर सके। अभी समझिए, है ना, मतलब अगर पता आपको चल गया कि 1 रखने पे 0 आ रहा है तो x-1 उसका फैक्टर होगा, है ना। तो एक स्टेप छोड़ करके, है ना, आप x-1 क्या कीजिएगा, 3 बार लिख लीजिए। ठीक है, और अब जब हम इसको, इसी चीज को हमको क्या है, इस स्टेप में लिखना है, लेकिन इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, एक्सपेंडिंग फॉर्म में लिखेंगे। लेकिन कैसे करेंगे, वह x-1 के आधार पे, बेसिस पे करेंगे। तो कैसे होगा, देखिए, फर्स्ट टर्म क्या है, x का पावर 3 है, तो x का पावर 3 लाने के लिए कितना से मल्टीप्लाई कीजिएगा, मतलब जो जैसे जैसे हाईएस्ट पावर है उसको लाते जाना है ऊपर में। ठीक है ना, तो x का स्क्वायर से x मल्टीप्लाई कीजिए तो x क्यों आ जाएगा। इसका मतलब है कि x यहाँ पे क्या होना चाहिए था, x² होना चाहिए, क्यों, तभी हमारा x क्यू आएगा। ठीक है, अब क्या इसे तो इसमें मल्टीप्लाई कीजिए तो कितना आ गया, -x²। ठीक है, लेकिन आगे में कितना है, -2x²। ठीक है, और यहाँ कितना आ गया, -x²। x का क्यूब वाले को तो बैलेंस कर लिए, जो ऊपर में वही नीचे आ गया। ठीक है ना, लेकिन अब अगला जो है स्क्वायर वाले को पॉइंट कीजिए, तो -2x² है, जबकि यहाँ पे एक -x² आ गया। इसका मतलब कितना का कमी है, एक का और कमी है, तो इसमें कितना से मल्टीप्लाई करना होगा, -x, तभी ना फिर माइनस में आएगा तो -2x² हो जाएगा। तो -x से मल्टीप्लाई किए तो कितना आ जाएगा, -x²। ठीक है, तो देखिए -2x² आ गया। ठीक है, अब माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, -x इंटू 1 प्लस x हो जाएगा, है ना। लेकिन लाना क्या है यहाँ पे, -x लाना है ना, जबकि यहाँ पे क्या आ गया, मल्टीप्लाई करने के बाद +x आ गया। इसका मतलब है कि एक एक्स्ट्रा हो गया ना, हमको तो -x लाना है। इसका मतलब है यहाँ पे हमको क्या करना होगा, सॉरी, -x लाना है। इसका मतलब हमको -2x यहाँ किसी भी परिस्थिति में लाना होगा, ताकि
-2x और x को ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, -x आ जाएगा ना। इसका मतलब है कि नेक्स्ट जो इसमें मल्टीप्लाई होगा वो क्या हो जाएगा, -2, क्योंकि 2 से मल्टीप्लाई करें तो x आ ही जाएगा ना। तो माइनस नंबर से मल्टीप्लाई करना होगा, तो माइनस प्लस -2x, माइनस इंटू माइनस प्लस और 2 इंटू 1 2। ठीक है, तो देखिए एक्चुअल जो है x -1 इसका एक फैक्टर होगा। इस क्या है, पुटिंग द 1 हम लोग आइडेंटिफाई कर चुके हैं, ठीक है ना। लेकिन आपको जब पता चल गया है ना, तो एक स्टेप हम लोग क्या कर दिए, यहाँ पे इसको स्टार्टिंग में छोड़ दिए थे खाली, है ना। उसके बाद नीचे में x -1 3 टाइम्स हम लोगों ने लिख दिया, ठीक है। और इसी के अनुसार जो है हम लोग इसको क्या कर दिए, एक्सपैंड कर दिए, मतलब तोड़ दिए, ठीक है। तो उसमें एक्सपैंड करने का क्या मेथड है ना। कुछ लोग क्या करेंगे, इसके बाद इसको इस तरीके से तोड़ेंगे ताकि x -1 क्या आ जाए, मेरा कॉमन आ जाए, ठीक है। तो मेथड थोड़ा सा क्या है, हेक्टिक लगता है ना। ऐसे उसको भी आप लोग क्या है, अगर दिमाग को यूटिलाइज कीजिएगा तो इसको भी क्या है आप लोग ला सकते हैं। लेकिन मैं नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा कि कैसे इसके बाद भी एक ये स्टेप किया जा सकता है। लेकिन ये वाला स्टेप क्या है, आप लोग को इजी पड़ेगा। और ये क्या है, दिस मेथड्स वर्क्स बेटर देन बाय डूइंग दिस स्टेप्स आफ्टर दिस, ठीक है ना। तो इस स्टेप को पहले आप कर लीजिए, उसके बाद पीछे वाले स्टेप्स को क्या कर दीजिए, आप फिल कर दीजिए। फिल इन द ब्लैंक्स तो आप लोग बहुत पढ़े हैं, ठीक है ना। तो फिल इन द ब्लैंक्स तो आप लोग कर ही सकते हैं, ठीक है। तो अब हमारा क्या है, आप एक बार मैच कर लिए कि जो ऊपर में है ना, वही नीचे आया है कि नहीं। तो एक बार चेक कर ले क्या क्या आपका ये जो लिया हुआ वैल्यू है कॉमन, है ना, वो सही है कि गलत है, ठीक है ना। तो एक्स स्क्वायर से एक्स मटे तो एक्स क्यू हो गया, ठीक है। ऊपर में एक्स क्यू मैच हो गया। एक्स स्क्वायर -1 माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ पे लाना है -2x², ठीक है। इसका मतलब एक स्क्वायर कम है, तो यहाँ पे इससे प्रेस कीजिए तो -x मल्टीप्लाई किया तो -x² -2x हो गया। लेकिन इसको लाने के क्रम में क्या हो गया, माइनस माइनस प्लस x, जो यहाँ पे x नहीं है, इसका मतलब हटाना होगा। हटाने के लिए क्या करना होगा, माइनस में उतना ही लाना होगा। और एक यहाँ भी पहले से माइनस में, इसका मतलब -2x होना चाहिए, तो -2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा, इसमें तो -2x आ जाएगा और माइनस माइनस प्लस 2 आ जाएगा। तो ये मैच कर गया, इसका मतलब यहाँ तक सही हो गया है। आप देखिए कि तीनों टर्म में x -1 है, देखिए माइनस से जुड़ा हुआ है तो 3 टर्म है ना, तो सभी में x -1 क्या हो गया, कॉमन हो गया। कॉमन हो गया तो क्या हो जाएगा, ये x -1 कैंसिल तो x² बचेगा, ये भी x - कैंसिल तो -x बचेगा, ये भी x -1 कैंसिल तो -2 बचेगा, ठीक है। तो अब हमारा x -1 इंटू x² -x -2 आ गया। अब क्या आ गया, क्वाड्रेटिक आ गया। क्या आ गया, क्वाड्रेटिक। तो इसको भी क्या करना है, प्रोडक्ट के फॉर्म में लाना है, इसको भी फैक्टराइज करना है। जैसा पहले आप लोगों ने क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का फैक्टराइजेशन किया है, सेम उसी तरीके से इसका भी होगा, ठीक है ना। तो इसको भी क्या है, आप लोग फैक्टराइज कर लीजिएगा, है ना। और जो वैल्यू आएगा उसको क्या करना है, इसके प्रोडक्ट में शामिल हो जाएंगे, ठीक है ना। तो इसको कैसे कीजिएगा, तो देखिए यहाँ पे ये क्वाड्रेटिक है, तो यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, तो 2 ले लिए, है ना। तो प्रोडक्ट का वैल्यू तो 2 आ गया, लेकिन बीच में क्या है, 1 लाना है। तो इसको 2 पार्ट में ऐसा तोड़िए ताकि क्या आ जाए, मतलब 2 को 2 पार्ट में ऐसा तोड़िए, क्योंकि 2 का हम फैक्टराइज करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन, तो 2 और 1 आएगा, ठीक है। तो उसको 2 नंबर बनाना है, जिससे क्या आ जाए, एड सब्ट्रैक्ट -1 आ जाना चाहिए। तो एक 2 ले लीजिए और दूसरा क्या है, 1 है, तो -2 + 1 में ही टूट जाएगा, तो -2 + 1 मतलब -x आ जाएगा, ठीक है। इसका मतलब इसका फैक्टराइजेशन किया जा सकता है। तो देखिए नेक्स्ट स्टेप हम लोग कैसे करेंगे, x -1 कर देंगे, क्योंकि इसको फैक्टराइज करना है। तो इसको आप लोग क्या है, ब्रेसेज में कर लीजिए, क्योंकि यूज करना पड़ेगा आइडेंटिफिकेशन के लिए। तो -2x + x, 1x लिखे या सिंपल x लिखे, दोनों तो सेम ही चीज है ना। -2, देखिए मैं बहुत स्लो बता रहा हूं ताकि सबको समझ में आ जाए। तो x² -2x + 1 हम लोगों ने सही इसको क्या किया है, मिड टर्म को स्प्लिट किया है, ठीक है। क्योंकि -2 में से 1 जाएगा तो क्या आ जाएगा, -x आ जाएगा, ठीक है। और 2 और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 × 2 आना चाहिए था, ठीक है। इसका मतलब साइन के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 × -2 तो -2, है ना। तो यहाँ भी इसको साइन के साथ मल्टीप्लाई कीजिएगा तो -2
और यहाँ 1 है, तो -2 इंटू 1 क्या आ जा रहा है, -2 आ रहा है। इसका मतलब ऐड करने पे -x भी आ रहा है, मल्टीप्लाई करने पे -2 भी आ रहा है, ठीक है ना। तो आपको जो मेथड मैंने बताया क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल को फैक्टराइज करने का, है ना, सेम मेथड यहाँ भी यूज किए, ठीक है। अब इसको क्या करना है, कॉमन लेना है, ठीक है ना। तो इसको इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए, ठीक है। इसका जो बचा हुआ पार्ट है मैं ऊपर बता दे रहा हूँ। x-1 थोड़ा फास्टली मैं करूंगा ताकि वीडियो लेक्चर लंबा ना हो जाए। ब्रेसेस, इसमें क्या करना है, हाईएस्ट वैल्यू दो ग्रुप में बांट लीजिए और कॉमन ले लीजिए। तो x हाईएस्ट है तो x-2 हो जाएगा, है ना। यहाँ जो बोले थे प्लस है तो प्लस ले आता है, तो x-2 ही लाना है, तो यहाँ x ही है ना, इसका मतलब 1 कॉमन हो जाएगा, x-2, ठीक है। तो अब क्या हो गया, x-1 हो गया, x-2 इसमें से कॉमन हो जाएगा, है ना। तो क्या बचेगा, कैंसिल आउट कीजिए तो x बचेगा, है ना, और यहाँ कैंसिल तो +1 हो गया, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे बाई फर्केशन के लिए थोड़ा अलग अलग करने के लिए देखिए यहाँ पे छोटा ब्रैकेट यूज किए हैं, है ना, और ये भी मल्टीप्लीकेशन में है ना। तो यहाँ पे छोटा ब्रैकेट था, है ना, तो बाई अगर यहाँ पे भी छोटा ब्रैकेट है, फिर मतलब यहाँ इसके ब्रेसेस के स्थान पे भी छोटा ब्रैकेट करते और यहाँ भी छोटा छोटा करते, है ना, तो देखने में थोड़ा सा क्या लगता कि थोड़ा सा ऑड लगता, ठीक है ना। इसलिए जब क्या है आपके पास रिसोर्सेज हैं, मतलब छोटा ब्रैकेट आप जानते हैं, ब्रेसेस भी आपके पास है ही, तो ब्रेसेस का यूज हम इसलिए कर लिए ताकि देखने में क्या है अच्छा लगे, है ना, और जो मैथमेटिकल कैलकुलेशन है ना, डाउट की वजह से गलत ना हो जाए, है ना, इसलिए हम लोग क्या है ब्रेसेज यूज किए, ठीक है। तो इसी तरीके से आप लोग क्या है क्वेश्चन सॉल्व करना आप लोग अपने प्रैक्टिस में लाइए, ठीक है। ब्रेसेज को यूज कीजिए, ठीक है। कॉमन जब फैक्टराइजेशन हो गया, है ना, तो सभी क्या है छोटा ब्रैकेट सभी मल्टीप्लीकेशन में है, तो कोई दिक्कत नहीं है ना, क्योंकि ये सही है, क्योंकि अब क्या है फैक्टराइज नहीं होंगे। और यहाँ पे क्या है फैक्टराइज करने के लिए हम लोग क्या किए, इसको क्या किए हम लोग बाइफर्केशन किए, ताकि इससे भी अलग है कि इसको हम लोग फैक्टराइज करना है, ठीक है। जब फैक्टराइज हो गया तो ब्रेसेज को हटा देते हैं। जैसे आप लोग बॉडमास थ्योरम पढ़ा होगा, तो सबसे पहले क्या करते हैं उसके अनुसार जो है जैसे जैसे इसका सॉल्यूशन होते जाता है उसको हम लोग क्या करते हैं हटाते जाते हैं, एलिमिनेट करते जाते हैं। तो उसी तरीके से यहाँ पे क्या हो गया एलिमिनेट हो गया, ठीक है। चलिए, तो अब क्वेश्चन नंबर को आप लोग अच्छा से समझ चुके होंगे, और बाकी जो सब क्वेश्चंस हैं उसमें कौन कौन एक फैक्टर होगा उसको हम गेस करके, है ना, बाय ट्रायल मेथड से आप लोग को सिर्फ क्या है समझा दे रहा हूं, आप लोग घर पे प्रैक्टिस कीजिएगा बाकी सभी क्वेश्चंस। और इसके जो सॉल्यूशन है पीडीएफ फॉर्मेट में, है ना, टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है क्लास 9th का इस वीडियो लेक्चर के डिस्क्रिप्शन में गिवन है ना, उस पर क्लिक करके जो नए हैं ज्वाइन कर लीजिए, है ना, वहां पे इसका पीडीएफ प्रोवाइड कर दिया जाएगा, ठीक है। तो बाकी में एक फैक्टर कौन होंगे, है ना, आप लोग आप स्वयं भी निकाल सकते हो, है ना, लेकिन फिर भी ये 4 क्वेश्चन गिवन है, इसमें ट्रायल करने आप लोग को मैं सिखा दे रहा हूं, उसके बाद कर सकते हैं आप, ठीक है। तो जो इसमें यहाँ लैंग्वेज लिखा था, है ना, उसको लिखने की बहुत जरूरत नहीं है, बस सिर्फ आप लोग चेक कर लीजिए किसका फैक्टर है तो कैसे फाइंड किया जाता है, ठीक है। मैं आपको समझाने के लिए क्या है लैंग्वेज में लिख दिया कि x को रखने पे क्या x का वैल्यू 1 रखने पे 0 आ गया था, इसलिए x-1 वो फैक्टर होता है, ठीक है। आप जब जान चुके हैं तो डायरेक्ट क्या है इक्वल टू लिखिए, एक स्टेप छोड़ दीजिए और तीसरे स्टेप में जो फैक्टर है उसको 3 बार लिखिए, और इस फैक्टर के आधार पे ही, है ना, इस पूरे को एक्सपैंड कर देना है, ठीक है ना। और उसके बाद आगे स्टेप बढ़ते जाइए, फैक्टराइजेशन हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसमें क्या, इसमें देखिए कि हाँ इसका एक फैक्टर हम लोग क्या यूज कर सकते हैं, तो 1 रख करके देखिए 1 का क्यूब 1 आ जाएगा, माइनस यहाँ पे 3 हो जाएगा, -9 -5, तो क्या है दूर दूर तक ये 0 नहीं होगा, तो -1 रख करके देखिए, रफ में कीजिएगा, -1 का क्यूब -1 का स्क्वायर +1 -3 हो जाएगा,
प्लस -9 -5, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे 5 + 3 8, 8 और 1 9, तो -9 भी हो गया और +9 भी हो गया, तो 0 आ गया। इसका मतलब -1 रखने पे 0 हो गया। इसका मतलब इस तरीके से समझिए कि -1 रखने पे 0 हो गया। तो फैक्टर थ्योरम क्या बोलता है कि जिसको रखने पे 0 होता है उसका साइन चेंज करके, है ना, x के साथ रख दीजिए, वही उसका क्या होगा, माइनस है तो +1 रख दीजिए, x + 1 क्या हो जाएगा, उसका फैक्टर हो जाएगा। तो एक स्टेप को फिल इन द ब्लैंक छोड़ करके x + 1 जो है आप लोग 3 टाइम्स रख दीजिएगा, है ना। और यहाँ पे कोशिश कीजिएगा कि जो फर्स्ट टर्म हाईएस्ट टर्म है उसको बारी बारी से बैलेंसिंग करके लाते जाना है। जैसे जैसे जो सक्सीडिंग हाईएस्ट टर्म होगा, है ना, मतलब हाईएस्ट पावर टर्म, उसको लाते जाना है ना। और ताकि ये जो है पूरा कंप्लीट जो पॉलिनोमियल है उसका एक्सपेंशन भी हो जाए, और दोनों जो पॉलिनोमियल का जो एक्सपेंशन है, यहाँ ये जो पॉलिनोमियल है उसका एक्सपेंशन बिल्कुल ही सही हो, उसी के अनुसार यहाँ पे क्या है, मल्टीप्लाई करना है, ठीक है ना। और जो पिछले वाले जो क्वेश्चन का सॉल्विंग मेथड है, ठीक उसी तरीके से इसको भी सॉल्व कर लेना है, ठीक है। तो इसको सॉल्व कीजिएगा, ठीक है। और इसका सॉल्यूशन तो आपको टेलीग्राम चैनल में मिल ही जाएगा। तो हम लोग क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन को भी देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में है 3rd x³ + 13x² + 32x + 20। तो यहां तो देख रहे हैं कि पॉजिटिव नंबर अगर रखेंगे, है ना, तो कभी 0 नहीं होगा, इसका मतलब नेगेटिव ही लेना होगा, ठीक है ना। तो -1 रख करके देखिए, तो -1 +30 ही होगा क्योंकि -1 का स्क्वायर, -32 आ जाएगा और +20। लेकिन क्या इसको ऐड करने पे या सब्ट्रैक्ट करने पे 0 आ रहा है। 13 + 20 33, हाँ, -1 + 32 -33 हो गया, और 13 + 20 कितना हो जाएगा, 33। इसका मतलब 0 आ गया। इसका मतलब है कि ये जो पोलिनोमियल है इसमें -1 रखने पे 0 आया, इसका मतलब x + 1 इसका एक फैक्टर होगा। तो ठीक इसमें भी वही करेंगे, एक फिल इन द ब्लैंक्स को भरिएगा, x + 1 को फैक्टर है ही, इसलिए 3 बार लिखा जा सकता है, 3 बार लिखिए और इसको क्या कर दीजिए, बीच वाले में एक्सपेंड कर दीजिए। उसके बाद अब ठीक इसी तरीके से 4 को भी क्या है, उसका भी फैक्टर हम लोग एक जो होगा उसको फाइंड कर लेते हैं, और उसके बाद क्यूबिक पोलिनोमियल का सॉल्यूशन जो निकालते हैं वो आप लोग निकाल लीजिएगा। तो यहाँ पे है 2y³ + y² - 2y - 1। देखिए सभी जितना भी पोलिनोमियल्स जो आप लोग जिसका फैक्टराइजेशन करने सीखा, वो सभी क्या है, x के फॉर्म में था, मतलब x वेरिएबल था, ठीक है, मतलब x पे डिपेंड करता था। लेकिन यहाँ पे क्या है, जो पोलिनोमियल y पे डिपेंड करता, मतलब ये जो पोलिनोमियल है वो py है ना। इसका मतलब y का वैल्यू पुट करना होगा। तो इसमें भी y का वैल्यू पुट कीजिए ट्रायल मेथड से, 1 रखेंगे तो कितना आ जाएगा, 1 का क्यूब 1 × 2 + 1 का स्क्वायर 1 -2 × 1 -2 - 1, ठीक है। तो 3 - 3 0 आ गया। इसका मतलब है कि 1 रखने पे क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। इसका मतलब यहाँ पे क्योंकि x पे डिपेंड नहीं ना कर रहा है, y पे डिपेंड कर रहा है, तो y के साथ, है ना, 1 रखने पे 0 आया है। इसका 1 का साइन चेंज की तो -1, है ना, तो y के साथ इसको क्या कर दीजिए, अटैच कर दीजिए, ग्रुप कर दीजिए। इसका मतलब y - 1 इसका क्या हो जाएगा, एक फैक्टर हो जाएगा। तो ये हम लोग रफ में किए, तो इसको सॉल्व करना है, एक फिल इन द ब्लैंक छोड़िए और y - 1 को 3 टाइम्स आप राइट डाउन कर लीजिए, और इसके अनुसार, है ना, इसके अनुसार, है ना, इसका यूज करके, है ना, इसका यूज करके इसका क्या कर दीजिए, एक्सपेंशन कर दीजिए इस पॉलिनोमियल्स का, ठीक है। और उसके बाद जब एक्सपेंशन हम बिल्कुल ट्रूली हो जाएगा सही तरीके से, है ना, तो y - 1 को कॉमन ले लीजिएगा, तो फिर क्या आ जाएगा, क्वाड्रेटिक आएगा। और क्वाड्रेटिक को फिर से क्या कर दीजिएगा, फैक्टराइज कर दीजिएगा, क्योंकि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का फैक्टराइजेशन मैं आप लोग को पिछले लेक्चर में समझा चुका हूं, ठीक है ना। तो इसी तरीके से क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का भी
फैक्टराइजेशन आप लोग कर लीजिएगा। अगर इससे हाईएस्ट डिग्री का अगर अभी आप लोग से क्या है फैक्टराइजेशन करने के लिए अगर पूछा जाता है, ठीक है, तो उसको भी आप लोग क्या है आप कर सकते हैं, क्योंकि सब में क्या है एक फैक्टर को क्या करना है फाइंड करना। और एक फैक्टर कैसे फाइंड करते हैं? बाय यूजिंग ट्रायल मेथड, ठीक है। उसके बाद हम लोग यही प्रोसेस फॉलो करते हैं। अगर क्यूबिक रहता तो 3 बार लिखते हैं, अगर 4 डिग्री रहता तो 4 बार लिखते हैं। लेकिन आपके एग्जाम में क्या है 3 डिग्री पोलिनोमियल तक का ही फैक्टराइजेशन आएगा, ठीक है। इसलिए आप लोग बिल्कुल ही क्या है कॉन्फिडेंट रहिए, है ना। आपको अगर किसी भी तरीके का क्वेश्चन अगर दिया जाएगा तो आप सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। तो आप लोग को मैं कुछ क्या है हाईएस्ट डिग्री पोलिनोमियल तो 4 डिग्री पोलिनोमियल या 5 डिग्री पोलिनोमियल का 1-2 क्वेश्चन मैं जो है आप लोग के लिए, है ना, एक नया वीडियो लेक्चर जब मैं लेकर आऊंगा तो उसमें जरूर बताऊंगा, ठीक है। ताकि आप लोग भी कॉन्फिडेंट हो जाएं कि किसी भी डिग्री का पोलिनोमियल दे दिया जाए आप लोग फैक्टराइज कर सकते हैं, ठीक है ना। और ऐसे भी बहुत से लोग होंगे जिसके पास कुछ क्या है साइड बुक भी होते होंगे, उसमें क्या है हाईएस्ट डिग्री का पोलिनोमियल का फैक्टराइजेशन भी करने के लिए दिया गया होगा। तो आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा, सेम तरीके से क्वेश्चन सॉल्व होंगे, ठीक है ना। तो आज के लिए वीडियो लेक्चर में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।